नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महुआ खबर, आपके साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। आज करेंगे बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की बात। बांकीपुर में क्या क्या अब बाकी है, आज चर्चा इसी पर करेंगे। दरअसल सीट एक है, दावेदार चार हैं और प्रतिष्ठा की सबसे बड़ी लड़ाई है। बांकीपुर का चुनाव अब सिर्फ उपचुनाव नहीं रहा, यह बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा रण बन चुका है। यहां हर कदम पर रणनीति है, हर बयान के पीछे संदेश है, हर वोट के पीछे भविष्य की राजनीति छिपी हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अभिषेक कुमार उर्फ बंटी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन से पहले उन्होंने अपनी मां के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद दिया और फिर समर्थकों के विशाल काफिले के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन केंद्र पहुंचे थे। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, लोजपा सांसद शांभवी चौधरी समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नामांकन के बाद अभिषेक बंटी ने साफ कहा, प्रशांत किशोर उनके लिए कोई चुनौती नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं। वे लगातार पदयात्रा कर रहे हैं और रोज करीब 7 घंटे जनसंपर्क में जुटे हैं। पीके 11 जुलाई को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उधर महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। राजद ने रेखा कुमारी गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन उनके नाम को लेकर पार्टी के भीतर ही असंतोष की खबरें सामने आ रही हैं। कांग्रेस की नाराजगी की भी चर्चाएं हैं। वहीं चुनाव से पहले जनसुराज को एक बड़ा झटका देते हुए पार्टी नेता बिट्टू सिंह ने भी इस्तीफा देकर बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। अब सवाल सिर्फ जीत का नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश का भी है। क्या बीजेपी अपना अभेद्य गढ़ बचा पाएगी? क्या प्रशांत किशोर अपनी पहली चुनावी परीक्षा में इतिहास रचेंगे? क्या राजद की अंदरूनी खींचतान चुनावी नुकसान बचा पाएगी? क्या जनसुराज को लगा ये झटका पीके की रणनीति पर कोई असर डाल पाएगा? और आखिर 30 जुलाई को बांकीपुर की जनता किसके सिर पर जीत का ताज सजाएगी? ये तो जब नतीजे आएंगे उसके बाद ये तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन अब जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प है बांकीपुर का, क्योंकि प्रशांत किशोर जो है वो पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। वो ये दावा कर रहे हैं कि दरअसल हमारी किसी से कोई चुनौती नहीं है, कोई हमको चुनौती दे नहीं सकता। युवाओं से लगातार वो मिल रहे हैं, जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट देने की अपील कर रहे हैं। और जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि आरजेडी और कांग्रेस, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि महागठबंधन एक संयुक्त एक उम्मीदवार जिसको वो समर्थन देगा ताकि बीजेपी को हराया जा सके, लेकिन आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है और ऐसे में अब ये महागठबंधन की जो रणनीति है उस पर भी प्रश्न लगने शुरू हो गए हैं। लेकिन होगा क्या बांकीपुर में, ये जनता तय करेगी। लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। आज बहुत खुशी का पल है कि भारतीय जनता पार्टी का 26 वर्ष से वो कार्यकर्ता को आज ऐसा मौका मिला है। पार्टी ने बहुत बड़ा मौका दिया है, विश्वास जताया है। मेरे लिए बहुत खुशी का पल है। महिलाओं की सुरक्षा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। अभी बांकीपुर जैसे विधानसभा में आप देखिएगा कि किसी भी गली मोहल्ले में घुस जाइए, सूखा नशा इतना भयंकर रूप ले चुका है कि आज के समय में बालिकाएं, छात्राएं, महिलाएं जो भी हैं 7 बजे शाम के बाद घर से निकलना उचित नहीं समझ रही हैं, अपने मोहल्ला में असुरक्षित हो चुकी हैं। वो तो हर कोई वादा कर रहा है कि विकास को लेकर आपका अलग मुद्दा क्या रहेगा? कब से किसी भी प्रतिनिधि बांकीपुर किसी भी विधानसभा के प्रतिनिधि का मुद्दा ही विकास होता है, उनका कार्य ही गली नली सड़क से। आज हमें बहुत गर्व है कि एनडीए के उम्मीदवार अभिषेक बंटी के बांकीपुर से नामांकन में पूरा एनडीए एक परिवार के रूप में आया था। हम पार्टी के हमारे अनिल भाई हैं, चंद्रवंशी जी हैं, हमारे कुशवाहा जी थे, शांभवी जी एमपी आई थी, बाकी मैं था और राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष जी थे। एनडीए एकजुट है, जबरदस्त जीत होगी। बांकीपुर जनसंघ के समय से हम लोग की पारंपरिक सीट है और अब तो एनडीए की मजबूत कड़ी हम लोग के साथ है, तो जबरदस्त जीत होगी, इतना ही कहना चाहिए। कभी कोई कंफ्यूजन क्यों रहेगा? वो एनडीए के प्रत्याशी है, बीजेपी के है, और जितने हम लोग एलआई हैं जेडीयू से लेके और जो हमारे 3 एलआई हैं, 5 के वो प्रत्याशी है।
और आज उनका नॉमिनेशन है। सब पार्टी के लोग उनके नॉमिनेशन में रहेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी उनके नॉमिनेशन में रहेंगे। आज उनका नॉमिनेशन के बाद जो मीटिंग है उसमें हम सब लोग रहेंगे। तो एनडीए के प्रत्याशी है ना, कंफ्यूजन कभी था नहीं, तब तो राजनीति है, कुछ भी बोलने के लिए चुनाव में नहीं देखते हैं। इसलिए कल नीतीश जी से मिला है, नीतीश जी का पूरा आशीर्वाद है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। बिल्कुल, अभी हम लोग अभिषेक जी के नामांकन दाखिल हो गया है और उसके बाद अब हम लोग उनके नॉमिनेशन सभा के लिए आगे जा रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव में जीत एनडीए की, भाजपा के प्रत्याशी अभिषेक जी की सुनिश्चित है। भारी बहुमत से हम लोग ये सीट पुनः एक बार फिर से जीतेंगे और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी की सीट है, तो हम लोग का दायित्व और भी मजबूत हो जाता है कि ये सीट को कैसे भी हम लोग को जिताना। आज बहुत खुशी का पल है कि भारतीय जनता पार्टी का 26 वर्ष से वो कार्यकर्ता को आज ऐसा मौका मिला है। पार्टी ने बहुत बड़ा मौका। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि अपने अपनी जीत के दावे सभी कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में क्या होगा बांकीपुर के इस उपचुनाव में, क्योंकि प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी मैदान में है। बीजेपी अपनी जो परंपरागत सीट है उसको बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही है, क्योंकि इस बार चेहरा बीजेपी ने बदला है। देखना होगा उसका कितना असर ग्राउंड पर पड़ता है, युवा मतदाताओं पर पड़ता है, क्योंकि जातीय समीकरणों के लिहाज से भी ये सीट दरअसल बीजेपी के फेवर में जाती हुई नजर आ रही है। चलिए शुरुआत करते हैं, कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरे साथ शशि रंजन शर्मा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। रंजन साहब, या बताइए कि क्या इस बार का ये जो चुनाव है बड़ा दिलचस्प नजर आ रहा है। पहले तो लग रहा था कि मुकाबला केवल एक तरफा होगा, आपकी सीट है, आप इसको बड़ी आसानी से जीत लेंगे, लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतर गए हैं, खुद आरजेडी ने भी प्रत्याशी उतार दिया, कांग्रेस अपनी रणनीति बना रही है, लग रहा है कि कहीं मुश्किल में डाल दी है सीट आपके लिए उन्होंने। एक बात जान लीजिए आप, भारतीय जनता पार्टी ने जो अनम्यूट कर लें सर, ऑडियो नहीं आ रहा आपका। जी बोलें शशि रंजन जी। चलिए, भारतीय जनता पार्टी ने जी जो उम्मीदवार बनाया है, अभिषेक बंटी जी को उम्मीदवार बनाया। एक बात जान लीजिए, हमारा कार्यकर्ता जब चुनाव लड़ता है तो निश्चित रूप से एक कार्यकर्ता के रूप में उस बांकीपुर विधानसभा में अभिषेक बंटी जी ने काम किया है जी। हर गली और मोहल्ले में व्यक्तिगत संबंध अभिषेक बंटी जी का है और उस इलाके का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद किया है जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उस इलाके के हर एक व्यक्ति से व्यक्तिगत संबंध है और पिछला चुनाव भी लगभग 50,000 वोटों से एनडीए वहां से चुनाव जीती थी। इस बार मैं बता रहा हूं कि और ज्यादा वोटों से हम चुनाव जीतेंगे। विपक्ष के जितने उम्मीदवार हैं सभी अपने जमानत भी बचाने में सफल नहीं होंगे। ये मैं आपके टीवी डिबेट पर बोल रहा हूं। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है उसका चुनाव वहां के जनता लड़ रही है। इसलिए चुनाव एक तरफा है, किसी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। और पूरे विधानसभा में जहां तक विकास की बात ये राजद वाले और ये प्रशांत किशोर जी की पार्टी कर रही है, तो मैं उस खुद विधानसभा के रहने वाला हूं, मैं जानता हूं एक एक गली उस विधानसभा का। लेकिन रंजन साहब, इतना ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए आप। लोकसभा चुनाव अभी अभी गया, आपने देखा आप लोगों ने बड़े बड़े दावे किए थे उस समय, किस तरह से पूरे विपक्ष ने आपको घेरा। क्या घेरने से क्या हो गया? हम ऐसे भी आत्मविश्वास होना चाहिए, लेकिन अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं फिर दिक्कत दे जाता है। वो खरगोश और कछुए वाली चाल वाली बात हो जाएगी फिर। मैं फिर आपको कह रहा हूं, आप चुनाव का रिजल्ट आने दीजिए, इसी टीवी चैनल पर आप कहिएगा शशि जी ने आपने सही कहा था। मैं फिर कह रहा हूं, कोई उम्मीदवार विपक्ष का जमानत नहीं बचा पाएगा। इस बार उस बार से ज्यादा प्रचंड बहुमत से हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन पिछली बार प्रशांत किशोर नहीं थे चुनावी मैदान में।
शशि रंजन जी, अब वो ये कह रहे हैं कि लालू के डर से बीजेपी और बीजेपी के डर से लालू को वोट देने की जो परिपाटी है ना, आप उससे ऊपर उठिए और बेहतर व्यक्ति का चुनाव करिए। युवाओं से मिल रहे हैं लगातार, कह रहे हैं जाति धर्म से ऊपर उठकर हमें वोट करिए, बिहार को बदलना है, इसी तरह बदलाव की शुरुआत होगी। देखिए, प्रशांत किशोर जी पिछला विधानसभा में चुनाव लड़े थे। पूरे बिहार में जमानत एकाध सीट पर बची होगी, आपको पता होगा, नहीं तो जमानत में इनकी पार्टी नहीं बचा पाई पूरे बिहार में। तो बांकीपुर में क्या कुछ कर पाएंगे, ये बांकीपुर के लोग जानते हैं और बांकीपुर की जनता जानती है। मैं फिर आपको बता रहा हूं, बांकीपुर एनडीए का प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेगा। हमारी लड़ाई किन्हीं पार्टियों से नहीं है, वहां की जनता एनडीए प्रत्याशी के लिए चुनाव लड़ रही है। एक एक कार्यकर्ता अभिषेक बंटी बनकर उस इलाके में चुनाव के लिए काम कर रहा है और जनता के बदौलत हम वहां प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। ठीक है, मैं और भी मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं एक बार उनका परिचय आपसे करवा दूं। चंद्रभूषण राजपूत जी है प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, आप मुझे सुन पा रहे हैं चंद्रभूषण जी? दीपक कुमार जी हैं प्रवक्ता जनसुराज के, दीपक जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन पा रहा हूं मैं। नमस्कार। अरुण कुमार तरुण जी प्रवक्ता आरजेडी से, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल मेरे साथ जनसुराज और कांग्रेस पार्टी से भी जुड़ चुके हैं। दीपक कुमार जी से मैं सवाल लेता हूं। दीपक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, जी आ रही है। दीपक जी, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष, हमारी तो लड़ाई किसी से नहीं है। वो कह रहे हैं कोई नहीं है, दूर दूर तक टक्कर में कोई नहीं है, क्योंकि बीजेपी की सीट अपनी है, आप जानते हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी सीट से जीत रही है। जाति समीकरणों को अगर देखा जाए तो वो भी बीजेपी के पक्ष में जाता है। भले ही बीजेपी ने चेहरा बदला इस बार, लेकिन आप कौन से उस कॉन्फिडेंस से ये कह रहे हैं कि इस बार आप छीन लेंगे भारतीय जनता पार्टी से उसकी ये सीट, उसका ये गढ़? मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हम लोग पिछले 2 महीने 2.5 महीने से बांकीपुर की जनता के पास जा रहे थे। जब से हमें लगा कि यहाँ उपचुनाव होना था और हमने बांकीपुर की जनता से संवाद किया, तो बांकीपुर की जनता ने कहा कि यदि आप बांकीपुर के उपचुनाव में आपके प्रणेता प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ते हैं, हम लोग सब लोग एक मुश्त वोट देंगे और भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या थी, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, उपचुनाव में यदि प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ने आते हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने इतने सालों से प्रतिनिधित्व करते हुए भी जो बहुत सारी मूलभूत समस्याएं थी उसका भी लोग निराकरण नहीं कर पाए। जहां तक सवाल है प्रशांत किशोर जी का, तो बांकीपुर में चुनाव बहुत बार हुए हैं और इस बार आपने देखा होगा कि बांकीपुर का उपचुनाव बहुत हॉट सीट बना हुआ है और पूरे देश प्रदेश में इसकी चर्चा हो रही है। बांकीपुर की इस उपचुनाव की चर्चा इसलिए इतना ज्यादा हो रही है, यहाँ पर से हमारे सूत्रधार जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ रहे हैं और अपने आप में उनका कद इतना बड़ा है कि शायद बिहार और देश में अधिकतर लोग उनको भली भांति और तो अभी विधानसभा के चुनाव हुए बिहार में, आपका प्रदर्शन सबको पता है। मैं उस पे भी मैं आ रहा हूँ। आप लोग रणनीति अच्छी बनाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन रणनीति बनाना चुनाव लड़ने में फर्क समझते हैं क्या? अब मैं बता रहा हूँ जब से प्रशांत किशोर जी आपको पहले पता था कि प्रशांत किशोर जी जो सफल चुनावी रणनीतिकार थे, उन्होंने काफी लंबे समय तक वो काम किया। उसके बाद वो राजनीति की शुरुआत उन्होंने की है और बिहार में जब उन्होंने पदयात्रा जहां जहां की तो देखा बिहार में बहुत बदहाली है, बहुत परेशानी है। उसको देखते हुए राजनीति में आए। हमने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा और अपनी बातों को लोगों के पास रखा। लोगों हमेशा आज भी बोलते हैं कि आपकी सारी बातें सही है, आपके मुद्दे सही हैं, लेकिन जहां तक हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी विधानसभा चुनाव के समय में भी कहते थे कि सारी बातें हमारी जनता मान रही है, लेकिन लीप ऑफ फेथ की बात है कि जनता हम पर अभी भरोसा कितना कर रही है। हमारी नई पार्टी है, हमारे लोग नए थे और हम लोग जनता के बीच में जाके अपनी बातें कह रहे हैं और अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जनता हमारी बात सुनेगी, समझेगी और हमें आने वाले समय में आशीर्वाद देगी। अब हम आते हैं बांकीपुर उपचुनाव पे। बांकीपुर उपचुनाव में जब से प्रशांत किशोर जी के नाम की घोषणा हुई है
और उन्होंने अपनी उम्मीदवारी को स्वीकारा है। तो बांकीपुर की जनता में बहुत उत्साह है और बांकीपुर में जहां जहां पदयात्रा हमारे श्री प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं, वो एक तरफा लहर दिख रही है कि एक तरफ से सारे लोग उनके उम्मीदवारी से बहुत खुश हैं और उनको वोट देने के लिए तत्पर दिख रहे हैं, कहीं कोई मुकाबला नहीं दिख रहा है। जहां तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी पिछले बहुत समय से यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रही है। श्री स्वर्गीय नवीन किशोर जी वो पहले वहां पर प्रतिनिधित्व करते थे, उनके बाद उनके पुत्र श्री नितिन नवीन जी प्रतिनिधित्व करते रहे, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और वो बड़े पद पर चले गए और ये बांकीपुर की जनता को उन्होंने वही छोड़ दिया जो वही रोड में जल जवाब की समस्या है। नहीं, अभी तो शुरुआत ही हुई है। देखिए आपके जो एक नेता है ना बिट्टू सिंह, उन्होंने इस्तीफा दिया और बीजेपी को समर्थन का ऐलान तक कर दिया। ये शुरुआत हो गई है। देखिए चुनावी समय है, बहुत लोग इधर उधर जाते हैं, लेकिन एक आपने बिट्टू जी की बात की, हाँ, और हमारे साथ भाजपा के हजारों कार्यकर्ता हमारे साथ डेली जुड़ रहे हैं बांकीपुर में और वो हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है और हमारे लिए काम कर रहे हैं। जहां तक सवाल है ये उपचुनाव जो है, ये उपचुनाव एक विधायक का चुनाव नहीं है, इससे भाजपा की सरकार की सेहत कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, विपक्ष की सेहत पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये उपचुनाव भारत में बिहार की तरफ से एक बिहार की राजनीति में नई शुरुआत होने का चुनाव है। ये चुनाव नई दशा और दिशा देने का चुनाव है। पूरे 242 के विधानसभा में जो विधानसभा विपक्ष विहीन हो चुकी है, हमारे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी यूरोप दौरा में और अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं। जो मूलभूत समस्याएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, चाहे नीट छात्रा की घटना हो, भरत तिवारी इनकाउंटर हो या अन्य सारे मामले हो, कहीं हमारे प्रतिपक्ष के नेता नहीं दिख रहे हैं और सिर्फ और सिर्फ जनसुराज पार्टी रोड पर दिख रही है और जनता के बातों को उठाने का काम कर रही है। तो इसीलिए बांकीपुर की जनता ने एक भीड़ इकट्ठा होना अलग बात है, एक भीड़ इकट्ठा होना अलग बात है, लेकिन उसको चुनावी नतीजों में बदलना अलग चीज होती है कि जनता आपको कितना स्वीकार करती है, कितना वोट देती है, एक अलग विषय हो जाता है। ठीक है, एक मिनट में और आपसे मांगूंगा, आप लोग बांकीपुर उपचुनाव को इतना भी आसान मत समझिए कि ये बहुत छोटा चुनाव है, बहुत बड़ा चुनाव है। आपको याद होगा 1974 में शरद यादव जी जब जबलपुर से उपचुनाव उन्होंने जीता था जेल में रहते हुए, तो इंदिरा गांधी की सत्ता हिल गई थी और वीपी सिंह जब इलाहाबाद से उपचुनाव उन्होंने लड़ा था तो राजीव गांधी की 400 सीटों की सांसद वाली सत्ता हिल गई थी। तो बांकीपुर उपचुनाव वही होने वाला है कि बांकीपुर के उपचुनाव में प्रशांत किशोर जी के जीतने के बाद बिहार में जो मदान सरकार है भाजपा की और जनता पर जुल्म अत्याचार कर रही है, पूरी सरकार हिल जाएगी। पूरे विधानसभा में 242 ठीक है, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। मुकेश कुमार ब्यूरो चीफ हमारे बिहार से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी बताएं कि क्या ये बांकीपुर का जो उपचुनाव है हाई प्रोफाइल सीट है और चुनाव की बहुत चर्चाएं चल रही है इस वक्त पूरे देश में, क्या प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद ये जो मुकाबला है वो हाई प्रोफाइल हो गया है? क्या प्रशांत किशोर के आने से बीजेपी को उन्होंने कहीं ना कहीं मुश्किल में डाल दिया है? क्या समझ में आ रहा है आपको बांकीपुर के इस उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए सर, बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव जो है ये उपचुनाव, पहले ये समझना होगा ये आम चुनाव नहीं है, ये उपचुनाव है और उपचुनाव में एक एक वोट काफी मायने रखता है क्योंकि उपचुनाव में बहुत से लोग नहीं निकलते हैं। आम चुनाव में आप देखे होंगे कि तमाम लोग जो हैं घर से निकल करके और अपने वोटों का ये प्रयोग करते हैं, अपने मतों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये उपचुनाव है। इसमें सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये होता है कि जो पार्टियां हैं जिसके लिए प्रतिष्ठा का विषय है, जिसके लिए ये बीजेपी के लिए जितना प्रतिष्ठा का विषय है उतना ही यूं कहें कि तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए यह लिटमस टेस्ट है। दूसरी बात है कि इसमें चूंकि वोट परसेंटेज जो होता है वो काफ़ी मायने रखता है। अगर मान लीजिए कि जिस तरीके से नितिन नवीन ने जो चुनाव जीता था 2025 का उन्होंने चुनाव जीता था, उस समय 51,000 के मार्जिन से चुनाव जीता जी। अगर मान लीजिए कि इस बार ये जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं अभिषेक को अगर 30,000 सीट का मार्जिन होता है तो ये पूरा जो है ये चर्चा का विषय होगा कि अब जो है सो नितिन नवीन का कद भी घट गया और वोट परसेंटेज भी घट गया। और यही वजह है कि ये उपचुनाव में ये इतना आसान भी नहीं है बीजेपी के लिए, चाहे किसी भी दल के लिए। ये चूंकि प्रशांत किशोर के आने के बाद, ठीक है, प्रशांत किशोर इस बात को लगातार कह रहे हैं या चाहे
ये चूंकि आरजेडी भी इस बात को लगातार कह रही है कि ये पिछले ये विधानसभा चुनाव में जो आरजेडी जो है वो 55,000 वोट जो है वहां से प्राप्त की थी। अभी जो है जिस तरीके से आज कार्यक्रम हुए, जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने तमाम लोगों से हाथ उठा करके अभिनंदन करवाया और ये कहा कि अभिषेक कुमार उर्फ बंटी को हम आप जीत का माला पहनाते हैं तो हम पहना दें, तो उन्होंने कहा कि हम पहना दीजिए। इसका मतलब है कि इतना आसान भी नहीं है, बहुत कठिन है डगर पनघट की, क्योंकि इस बार जो है बांकीपुर विधानसभा चुनाव को जीतना जो है इतना आसान भी नहीं है बीजेपी के लिए, चाहे प्रशांत किशोर के लिए, क्योंकि इस बार का वोट जो है ये बीजेपी इस बात के लिए चिंतित होगा कि वोट परसेंटेज कैसे बढ़े। अगर वोट परसेंटेज 51,000 से नहीं बढ़ता है तो ये सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा बीजेपी के लिए। बिल्कुल। तो मुकेश जी, जो चेहरा बदला है बीजेपी ने इस बार, क्या इसका भी असर दिख सकता है? देखिए सर, चेहरा बदला इसलिए कि नितिन नवीन चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के ये जब उन्हें बनाया गया था तो उसके बाद से ये पोस्ट खाली हो गया था और उसी को लेकर के उपचुनाव हो रहे हैं। देखिए, नितिन नवीन को भी पता है कि कास्ट जो है ये कास्ट पिछले 5 टर्म से जो है वो वहाँ पर परचम लहरा रहा है और यही वजह रहा है कि इस बार भी जो है बीजेपी ने अपने कास्ट पर ही जो है वो ये दांव लगाना ये मुनासिब समझा है। दूसरी बात है कि ये बांकीपुर विधानसभा का चुनाव यूँ कहे कि आप जो उपचुनाव कह रहे हैं इसमें तमाम जो है वो जाति है, ऐसा नहीं है कि केवल कास्ट है, कि इसमें जो है सवर्ण भी है, इसमें जो है वो ये बनिया वर्ग भी है, इसमें जो है तमाम ये चूँकि अल्पसंख्यक भी है, दलित भी हैं, तो इनको संभालना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये नितिन नवीन जो है वो जमीनी नेता थे और इस बातों को लेकर के नितिन नवीन कल पहुंच भी रहे हैं पटना, कल पटना पहुंचेंगे, उन तमाम लोगों से जाकर के मिलेंगे। कल चूंकि एनडीए के तमाम जितने भी जिला अध्यक्ष हैं उनकी एक बैठक है सम्राट चौधरी के आवास पर, वो चूंकि बैठक होना है उस बैठक में वो उपस्थित होंगे। उसके बाद जो है तमाम लोगों से जाकर के मिलेंगे, फिर बीजेपी में भी उनकी बैठक होनी है। उसके बाद जो है वो क्षेत्र के लोगों से भी इनके लिए अपील करेंगे कि जो है मतदान जो है ये चूंकि अभिषेक को दे। दूसरी बात है, देखिए अगर मान लीजिए कि बीजेपी के लिए बहुत आसान भी है, जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि हमने 5 सालों से वहां पर परचम लहराया है, सॉरी चूंकि ये 5 टर्म से हमने परचम लहराया है, तो आखिर आज जो है नामांकन ये सभा करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? तमाम लोगों का अभिनंदन करने की कौन सी जरूरत पड़ गई थी जब ये पूरा कन्फर्म है कि वो सीट हम जीत रहे हैं। देखिए, ये आपको जो है शंकर, ये इन तमाम लोगों को भी समझना पड़ेगा कि बहुत आसान नहीं है। बीजेपी के लड़ाई मुश्किल बैठे हुए हैं और वो भी जान रहे होंगे लड़ाई मुश्किल, और ये दिख भी रहा है बीजेपी जद्दोजहद किस तरह से कर रही है और बीजेपी को समझ में भी शायद आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं इस बार प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में आने से लड़ाई इतनी आसान उनके लिए नहीं रही है। चंद्रभूषण राजपूत जी हैं कांग्रेस पार्टी से। चंद्रभूषण, कनेक्ट करिए, आपको मेरी आवाज आ रही है? चंद्रभूषण जी, चलिए उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। मैं आरजू खान हमारे साथ आरजेडी से इस वक्त जुड़ रहे हैं, बहुत धन्यवाद। क्या रणनीति, क्योंकि सवाल विपक्ष की रणनीति पर भी उठ रहा है कि आप लोग पहले तो ये कह रहे थे कि भैया हम एकजुट हो जाएंगे, किसी तरह बीजेपी को ये सीट हासिल नहीं करने देंगे, लेकिन अब आप लोगों ने प्रत्याशी उतार दिया, कांग्रेस वहां नाराज चल रही है। देखिए, कोई नाराज नहीं चल रहा है, ये मीडिया ट्रायल चल रहा है। मीडिया जगत के अंदर एक मीडिया ट्रायल चल रहा है और एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है। हम कल भी इंटैक्ट थे, हम आज भी इंटैक्ट थे और हमारे आला कमान के आने के बाद ही हम लोगों ने महागठबंधन जनता दल रेखा गुप्ता जी को, और हम किसी तरीके का नैरेटिव नहीं चलने देंगे और भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही नैरेटिव को सेट करना चाहती है और जो दूसरे जो कैंडिडेट आए हैं वो भी ऐसे ही नैरेटिव को सेट करना चाहते हैं। ये दोनों मीडिया की भी लोग हैं और मीडिया के सहारे ये बांकीपुर का चुनावी वैतरणी पार करना चाहते हैं, लेकिन वहां की जनता पार नहीं होने देगी। मैं आपको आश्वस्त कर दूंगा, पिछली बार 50,000 के करीब जो हमारी कैंडिडेट थी महागठबंधन की रेखा गुप्ता जी, वो लगभग 50,000 के करीब वोट लेकर आई। इस बार वो बहुत ही मजबूत स्थिति के अंदर है जी। इसकी वजह से मंच और है कि किस तरीके से चुनावी वैतरणी को पार किया जाए। नहीं, पिछली बार हार गई थी, ठीक है, लेकिन इस बार तो प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में है। ये मुकाबला कोई एक तरफा थोड़ी है इस बार, या बीजेपी आरजेडी के बीच में सीधे मुकाबला थोड़ी है सर।
लगता है उनको आवाज़ नहीं जा रही मेरी। चलिए, आप तक आवाज़ शायद नहीं पहुंच पा रही है। सर आवाज आ रही है? ठीक, आवाज आ रही है? एक प्रशांत किशोर पांडे जी का नाम लिया। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से डायरेक्टली हमारा मुकाबला है, और जब भारतीय जनता पार्टी हमसे लड़ती है ना, तो ऐसे बहुत सारे लोगों को अपने विंग का काम जो भारतीय जनता पार्टी के लिए करते हैं। 2025 के इलेक्शन में आपने देखा, जनसुराज का 77 वोट पाने वाले लोग। आपका ऑडियो सर बहुत ब्रेक हो रहा है। मैं जो है, ठीक है, आपका ऑडियो थोड़ा दुरुस्त करते हैं, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है ऑडियो में। चंद्रभूषण जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चंद्रभूषण जी को मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, शशि रंजन जी, आपसे जवाब लेना चाहता हूं मैं। मुकेश कुमार जी ने जो बात कही, वो बात कह रहे कि इस बार बहुत आसान नहीं है आप लोगों के लिए लड़ाई, और जिस तरह से आरजेडी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पिछली बार उनकी कैंडिडेट थी, हालांकि वो हार गई थी, लेकिन इस बार फिर से चुनावी मैदान में, इस बार उपचुनाव में है। लेकिन सवाल ये है, सबसे पहले तो मैं ठीक है सर, मैं लौट रहा हूँ आपके पास, पहले बीजेपी से सवाल ले लूँ मैं। आपका ऑडियो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। शशि रंजन जी, आसान नहीं है लड़ाई इस बार, जितना मैं शुरुआत से आपको कह रहा हूं ना, आप ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए। मैं आपको मार्जिन भी बढ़ाना होगा जीत के साथ साथ, तब एक संदेश जाएगा सर। बोले। 5 साल चुनाव लड़े, 5 साल हम लोग चुनाव लड़ते हैं, सभी बूथों पर प्रत्येक कार्यकर्ता मेरा संगठनात्मक दृष्टिकोण से 5 साल काम करते हैं। हम जनता के बीच में रहते हैं, हम काम करते हैं। जहां तक विपक्ष की बात है, तो मैं फिर आपको बता रहा हूं, विपक्ष के दोनों प्रत्याशी, या प्रशांत किशोर हो या रेखा गुप्ता हो, ये दोनों सेकंड पोजीशन के लिए लड़ेंगे कि हमको आए कि हमको आए। लेकिन ये सेकंड पोजीशन में भी आने के लिए इन लोगों को जमानत बचने वाला नहीं है। जमानत जब्ती के सर्टिफिकेट लेकर ही ये दोनों घूमेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है, जनता के सुख दुख में रहता है, और ये विपक्ष की जो पार्टियां हैं, ये चुनाव के समय जनता के बीच जाने का काम करते हैं। इसलिए मैं ओवर कॉन्फिडेंस में आपको पुनः कह रहा हूं कि आप चुनाव का रिजल्ट निकलेगा, ज्यादा दिन तो है नहीं। लेकिन दीपक कुमार जी तो कह रहे हैं, जनसुराज के प्रवक्ता, जो बदलाव होना चाहिए बांकीपुर में वो अभी तक हुआ नहीं, इसलिए जनता बदलाव चाहती है इस बार। अब एक बात बताइए, हम उस पार्टी को जवाब दें जिसको बिहार की पूरी जनता ने जमानत जब्त करा दी? उस पार्टी का हम जवाब दें जिसको जनता ने रिजेक्ट करने का काम किया? रिजेक्टेड लोग हैं, कुछ बोला है जनसुराज, तो रिजेक्टेड लोग को क्या जवाब दें? जनता इन लोगों का कुछ सुनता नहीं। वोट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ खड़ी है, इनके साथ वोट कहाँ है? जनसुराज के साथ कौन वोट है बताइए आप? जनता है कहाँ इनके साथ? ये लोग तो बिहार की जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया, इनको जीरो पर पहुंचा दिया बिहार की जनता ने। अरुण जी, तो ये क्या बात करेंगे? जनसुराज, हमारी लड़ाई न जनसुराज से है न आरजेडी से है। हम एक तरफा चुनाव वहां से जीत रहे हैं, और हमारे जो क्षेत्र की जनता है, जनता का जनसमर्थन के बदौलत भारतीय जनता पार्टी वहां एक तरफा चुनाव जीतेगी, और ये राष्ट्रीय जनता दल और ये जनसुराज जमानत जब्ती के लिए जन संघर्ष करेंगे। दीपक कुमार जी, हाँ, मैं अपने बड़े भाई साहब को कहना चाहूंगा कि सिर्फ प्रशांत किशोर जी की उम्मीदवारी के नाम का चर्चा होने से भाजपा की बेचैनी बढ़ गई थी, और जब से बांकीपुर के उपचुनाव में श्री प्रशांत किशोर जी की उम्मीदवारी की घोषणा हुई है, तो बिहार में पटना से लेकर दिल्ली तक भाजपा के नेता बेचैन हो गए हैं। आज जो एनडीए के सारे लोग आदरणीय अभिषेक जी के कार्यक्रम में उपस्थित हुए, सिर्फ ये दिखाने के लिए उपस्थित हुए हैं कि इसमें कितनी बेचैनी लोग में हो रही है। जहां तक प्रशांत किशोर जी का सवाल है, तो प्रशांत किशोर जी बाकी मांग पर बांकीपुर में उपचुनाव लड़ने आए हैं,
और आगामी आने वाले 30 तारीख को बांकीपुर की संपूर्ण जनता उनको बड़े बहुमत से वोट देकर जिताने का कार्य करेगी और 3 तारीख को नहीं, बीजेपी तो कह रही है ना आपको अभी विधानसभा चुनाव में जनता ने गंभीरता से नहीं लिया, तो हम क्यों लें आपको गंभीरता से? यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भाजपा का अहंकार है। भाजपा के सारे नेता और जो है ना बड़े अहंकारी हो गए हैं, और उसी अहंकार को तोड़ने के लिए बांकीपुर की जनता इनको इस बार जवाब देगी। बांकीपुर की जनता बांकीपुर में भाजपा के अहंकार और दम्भ को तोड़ने के लिए भाजपा को बुरी तरीके पराजित करेगी। नहीं दीपक कुमार जी, आपको ऐसा क्यों लगता है? ये तो बीजेपी की अपनी सीट है सर, बीजेपी जीती आई यहाँ पर। आप क्या केवल प्रशांत किशोर के चेहरे को लेकर इस बात से कॉन्फिडेंस है कि प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में है तो कुछ करिश्मा हो जाएगा? किसी पार्टी की कोई सीट नहीं होती है, जनता की सीट होती है, जनबल की सीट होती है, और जनता मालिक है लोकतंत्र में। जनता बदलाव क्यों होगा ये तो बताइए थोड़ा सा। जिताएगी। आप खुद देख लीजिए, बिहार में पिछली जो भाजपा की सरकार बनी है उन्होंने जो भी वादे किए हैं, और भाजपा की सरकार बनने का बिहार की जो दुर्दशा हो रही है, फेक इनकाउंटर हो रहे हैं, इतनी घटनाएं हो रही, रेप बलात्कार बढ़ रहे हैं, और ये चुनाव सम्राट सरकार और प्रशांत किशोर जी के बीच में है। इस उपचुनाव को एक तरह से पिछले 6 महीने के भाजपा सरकार के किए गए कार्यकलाप के रेफरेंडम के रूप में भी देखा जाना चाहिए, और देखा जा रहा है। और बांकीपुर की जनता बता रही है कि इस बार भाजपा ने जो पिछले 6 महीने से कुकृत किया है और जनता पे जुल्म और अत्याचार कर रहे हैं, उसका जवाब हम वोट के रूप में देंगे, और भाजपा के अहंकार और दम्भ को बांकीपुर की जनता तोड़ के श्री प्रशांत किशोर जी को आशीर्वाद देने का काम करेगी। एक सशक्त नेतृत्व भाजपा को खड़ा होगा, जो विपक्ष की राजनीति को नई दिशा और दशा देने का काम करेगी। और इस उपचुनाव का जो रिजल्ट होगा, जो इसकी आहट होगी, इससे पूरा देश वाकिफ हो रहा है। इसीलिए पूरे देश में और बिहार में बांकीपुर उपचुनाव की चर्चा है। ठीक है मुकेश, ये बताइए कि आपसे मैं समझना चाहता हूं, विपक्ष तो बार बार ये कह रहा है कि ठीक है हम जीतेंगे, लेकिन बीजेपी आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस है इस बार? क्योंकि जब जब ओवर कॉन्फिडेंस में बीजेपी रहती है तब तक कोई सरप्राइज उसको मिलता है। हालिया लोकसभा चुनाव में हमने देखा, और उससे पहले की विधानसभा चुनाव में बहुत सी ऐसी सीटें जहां पर बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस थी, लेकिन वो दूसरे विपक्ष ने उस सीट को निकाल लिया। बांकीपुर में इस बार का जो चुनाव है, बांकीपुर की जनता का मूड क्या आपको नजर आ रहा है, और खासतौर पर क्या मुद्दों की वहां पर चर्चा हो रही है? क्या एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज है? क्या जिस बात का जिक्र विपक्ष कर रहा है कि जो वहां पर होना चाहिए था अब तक विकास वो नहीं हुआ है, क्या ऐसी कोई स्थिति है ग्राउंड पे? मुकेश जी, आपसे सवाल था मेरा। किला को अगर फतह करना था, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। विपक्ष को इस बात को समझना होगा शंकर कि अगर हमको बीजेपी के इस 31 साल के किला को अगर हमको फतह करना था, तो हम एक कंबाइंड जो है ये जो है एक पूरा मिच्योर्ड होकर के और कंबाइंड होकर, और तब जाकर के कुछ हो सकता था। दूसरी बात है कि ये आपने देखा होगा कि इधर जनसुराज अपने खड़े हुए, प्रशांत किशोर आज तक उन्होंने चुनाव कभी लड़ा नहीं जी। आज इस बार पहली दफा वो चुनाव फाइट कर रहे हैं, इन्होंने चुनाव लड़ाया है। ये रणनीतिकार है, ये राजनीतिकार हो सकते हैं। लेकिन आपको याद होगा शंकर कि जब प्रशांत किशोर गांधी मैदान में अपने कार्यक्रम कर रहे थे, उसमें इनके कार्यकर्ता तो पहुंचे थे, लेकिन जितनी भीड़ की उम्मीदें थी वो भीड़ भी इकट्ठा नहीं हो सकी थी। जो एक रणनीतिकार थे, जो एक राजनीतिकार थे, जो दूसरे दल के लिए रणनीति बनाते हैं, वो खुद अपने ही रणनीति में फंस गए थे। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि जब बीजेपी के उस किला को फतह करने के लिए यहाँ पे हेलो जी जी आ रही आवाज, बोले जी, बीजेपी के इस किला को फतह करने के लिए बाजाब्ता से ये तमाम दल, चूंकि चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो ये जनशक्ति जनता दल हो, या फिर जनसुराज हो, ये तमाम पार्टियां एकजुट होती और एक कैंडिडेट को खड़ा करती। आपको याद होगा कि तमाम विपक्षी पार्टी जो है, बंगाल में आपने देखा कि ये जिस तरीके से करारी हार हुई,
उसके बाद आपने देखा बिहार में करारी हार हुई, उसके बावजूद भी आपने सबक नहीं लिया। तो ये चीजों को समझना पड़ेगा और विपक्ष को एकजुट होकर के एक मंच पे आकर के अगर इसके किला को फतह करना था, अगर बीजेपी के किला को फतह करने की पूरी इतनी चेष्टा थी, इतनी जो है उनको जज्बा था, तो उस जज्बा को सलाम करते हुए एक कैंडिडेट को खड़ा करते और सारे लोग इनको सपोर्ट करते, तब कुछ ये फिर कई बात बनती। लेकिन अब सवाल उठता है कि बांकीपुर विधानसभा जो है वो लगातार नितिन नवीन के कब्जे में रहा है। वो ये जो कास्ट जाति से आते हैं उनके कब्जे में रहा है। नितिन नवीन बहुत मृदुलभाषी आदमी है, बहुत सीधे आदमी है, बहुत सज्जन आदमी है। उनसे आप समझ सकते हैं कि जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे मिलने के लिए लोगों को एड़ी चोटी एक कर देना पड़ता है, लेकिन जब वो पटना आते हैं तो लोग इजीली उनसे मिल लेता है। ये उनका व्यक्तिगत चूंकि ये जो है उनका व्यक्तित्व है, तो ये एक उनकी अलग पहचान रही है। और वो जिस तरीके से जब कल आवेंगे तो फिर आप देखिएगा कि हो सकता है कि मामला कुछ अलग हो। लेकिन इस बार जो है ये तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए यह लिटमस टेस्ट है, यूं कहें कि जनसुराज के लिए भी यह लिटमस टेस्ट है। बिल्कुल, मैं यही सवाल चंद्रभूषण राजपूत जी आपके पास आता हूँ। आपका ऑडियो नहीं आ रहा था सर बहुत देर से, इसलिए मैं आपको जोड़ नहीं पाया। अब आपको मेरी आवाज मिल रही है? चंद्रभूषण जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस तरह से अगर आप पूरा विपक्ष एक उम्मीदवार उतारता, संयुक्त उम्मीदवार उतारता, तो ज्यादा इफेक्टिव होता है चुनाव। आरजेडी ने उतार दिया, कांग्रेस की रणनीति समझ में आ नहीं रही है, जनसुराज ने अपना उम्मीदवार उतार दिया, प्रचार इतना तेज हो रहा है, कांग्रेस की कोई रणनीति कहीं समझ में आ नहीं रही है। फिर सवाल बार बार विपक्ष की एकजुटता पर सवाल उठता है कि आप लोग ऐसे मौकों पर एकजुट क्यों नहीं होते हैं जब बीजेपी को हराना होता है? सबका मुंह इधर उधर क्यों हो जाता है? इसका फायदा बीजेपी को मिलता है। चंद्रभूषण जी, चंद्रभूषण राजपूत जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, आवाज सवाल थोड़ा रिपीट करेंगे। बोले। हाँ सर, आ रही है आवाज। मेरा सवाल यह है कि सर, जब बीजेपी को हराने की बात आती है, आप लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि हम इस बार इस सीट को निकाल लेंगे, बीजेपी को हरा देंगे। यहां बांकीपुर में आपको संयुक्त उम्मीदवार उतारना चाहिए था पूरे विपक्ष को, लेकिन वहां आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। आप लोगों में सहमति है नहीं। जब बीजेपी को हराने की बात आती है आप लोग अलग अलग हो जाते हैं, तो इसका फायदा बीजेपी को मिलता है। बेहतर ये होता कि आप एक उम्मीदवार उतारते तो शायद मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प होता। देखिए, जहां तक बात है हमारे कैंडिडेट का, क्योंकि जो उपचुनाव था कांग्रेस पार्टी जो अपना कैंडिडेट फिल करना चाह रही थी, लेकिन आज गठबंधन उनका पालन नहीं करते हुए यहाँ पे अपना कैंडिडेट उतार दिया। ठीक है, अब जब कैंडिडेट उतार दिया फिर अब ऊपर से ही तय होगा कि क्या के बाद हम लोग अपना बड़ी जानना जानता हूँ। मैं उतने देर से भाजपा प्रवक्ता को सूचना, तो वो कह रहा है 30 साल से हमारे सीट पे कब्जा है, 35 साल से हमारे सीट पे कब्जा है। अभी भी आप जाके आज से 3-4 दिन पहले हम लोग वहां पे थे, क्योंकि राहुल जी का भी प्रपोज कार्यक्रम था 15 जुलाई को छात्रों की। बांकीपुर में ही क्या हुआ था विधानसभा में, वहां के छात्रों से बात करने के लिए नीट पे और जो दूसरे एग्जाम में उसके पेपर पर लीक के सिलसिले में नाला सड़क पे है, सड़क पे नाला है। इतनी बुरी वहां की स्थिति है कि अगर आप शाम के टाइम वहां पे चल ले तो आप ठीक से गुजर नहीं सकते हैं। पूरा का पूरा स्ट्रांगरा है, लेकिन वो इतने बुरी तरीके से अव्यवस्थित है कि आप वहां पे ना मूवमेंट कर सकते हैं। ट्रैफिक का वहां पे इतना समस्या होता है, जगह जगह पे लिटरिंग की समस्या है। कहने का ये मतलब है नितिन नवीन ने पिछले 30 साल में बांकीपुर के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ वो वहां पे चुनाव जीतते रहे, अपना वोट जमका कर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। नहीं तो रणनीति बनाने में आप लोग फेल क्यों हो जाते हैं, बताइए ना। आप लोग मिलकर लड़ते ना, एक कैंडिडेट उतारते हैं आप, जब आपको पता है कि बीजेपी का अपना किला है, अपनी सीट है, इतना आसान नहीं होगा यहाँ पर। जो भी विपक्ष के कैंडिडेट हैं उनको मेरी तरफ से बधाई। चलिए, आपका ऑडियो सर बहुत डिले, ऑडियो काफी डिले। मैं दोबारा कोशिश करूंगा कि आप यही वो पार्टी है जिसने 2000 करोड़ का घोटाला कर दिया। यही वो पार्टी है जो कोई भी व्यक्ति जो हाथ में बंदूक उठाता है, भरत तिवारी नाम के व्यक्ति को उसका एनकाउंटर कर देता है। वो जानती है कि यही वो पार्टी है जिसके कारण आज भारत का पूरे विश्व में ना कट गया है, उसकी पूरी की पूरी जो है फॉरेन पॉलिसी खराब है।
जिस भाजपा को लोग धर्म के नाम पे जिताते थे, अब सब जान गए हैं कि धर्म के नाम पे सबसे अधिक राजनीति यही कर रहे हैं। तो मैं ये जानता हूँ ये जो चुनाव है भाजपा बुरी तरीके से हारेगी। ठीक है, आपका ऑडियो फिर डिस्टर्ब कर रहा मैं। ठीक है, सवाल सुन लिया मैंने। शशि रंजन जी के पास जाता हूं मैं आपके इस सवाल को लेकर। शशि रंजन जी बताइए, जाति धर्म का सहारा लेकर ही आप चुनाव जीते, वो कह रहे हैं विकास नाम की कोई चीज बांकीपुर में है नहीं जितना होना चाहिए था, इसलिए विपक्ष इतना एक्टिव है वहां पर, इसलिए वो इतनी ताकत लगा रहा है। अरे आप ठीक से घूम नहीं सकते वहां पे हालत खराब है, पूरा भीड़ हर जगह। कांग्रेस प्रवक्ता जी को बेचारे को मालूम नहीं होगा बांकीपुर की हालात के बारे में। बांकीपुर में मैं रहता हूं, इसलिए बांकीपुर के गली गली को मैं जानता हूं। ये प्रवक्ता जी जो धर्म और जाति की बात करते हैं, तो बिहार में जातीय पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, और धर्म की राजनीति ये करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति ये करते हैं, कांग्रेस के लोग करते हैं, और जातीय राजनीति बिहार में आरजेडी करती है। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ और सबके विकास के लिए काम करती है। और लगातार आप बिहार में देख रहे हैं कि एनडीए लगातार बिहार में चुनाव जीत रही है। और बांकीपुर में तो हमारी लड़ाई इन लोगों से है ही नहीं, कोई लड़ाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वहां एक तरफा चुनाव जीतेगी, और हम 5 साल के 5 साल जनता के बीच में रहने का काम करते हैं। हमारे कार्यकर्ता से लेके स्थानीय विधायक तक जनता के बीच में रहने का काम करते हैं, इसलिए हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरी चुनाव वहां की जनता लड़ रही है। जहां तक जनसुराज के नेता बोल रहे थे कि आज सभी नेता आए, भाई वो राजधानी की सीट है, एक सीट पर चुनाव हो रहा है, एनडीए गठबंधन है। नहीं, अब तो आप ये कह रहे हैं, नहीं शशि रंजन जी, अब तो आप ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को हम क्यों उनको लोड लें, कौन जानता है उनको, उन्होंने ही इतने बड़े बड़े चेहरों के लिए रणनीति बनाई, चुनाव जितवाई, प्रधानमंत्री मोदी के लिए रणनीति बनाई। सही सुन लीजिए, बताते मैं उनका लोड क्यों लूं? रणनीति बनाना अलग बात है, चुनाव लड़ना धरती पर अलग बात है। चुनाव लड़ना, रणनीति बना रहे थे तो बिहार में एक सीट क्यों नहीं जीत पाए? बड़ा रणनीतिकार थे तो ये सबको चुनाव जिताते थे। जनता जिसके साथ रहेगा वही चुनाव जीतेगा ना, रणनीति से चुनाव जीतता है। जनता एनडीए के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो जनता के बदौलत में चुनाव जीतेंगे। कि रणनीति बना लेने से बंद कमरा में हम रणनीति बना ले तो चुनाव जीत जाएंगे, और जनता रहेगा ही नहीं कोई। तो जनता ने इनको जमानत जब्ती का सर्टिफिकेट पूरे बिहार में दे दिया। नहीं तो प्रशांत किशोर ने जब बड़े बड़े नेताओं के लिए चुनावी रणनीतियां बनाई थी, उसका कोई असर नहीं था? क्या असर था बताइए? सबका जमानत जब्त हो गया बिहार में। नहीं, उससे पहले बड़े बड़े घूम रहे हैं। जमानत जब्ती के सर्टिफिकेट किसके पास है? जनसुराजे के पास ना है। पूरे बिहार में इनका जमानत जब्त हो गया। तो ये क्या कैसा रणनीति बनाते थे कि पूरे बिहार में इनका जमानत जब्त हो गया? दीपक कुमार जी बताएं, दीपक कुमार जी इतने हल्के में क्यों लिया जा रहा है आपको? प्रशांत, ये अभी जो चुनाव हुए उसने मुझे लगता है कि आपका कद छोटा तो नहीं कर दिया कहीं? प्रशांत किशोर जी कितने सफल चुनावी रणनीतिकार हैं, इसके बारे में श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और श्री अमित शाह जी अच्छे तरीके से जानते हैं। प्रशांत जी कितने अच्छे रणनीतिकार हैं, ये नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी जानते हैं। 2015 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या हुई थी, उस रणनीतिकार इनको पता होगा। भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को पता है कि प्रशांत किशोर जी कितने सफल रणनीतिकार है। और हमारी पार्टी अभी 1.5 साल 2 साल की पार्टी है, हम भी अब जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं। और हमारे बड़े भाई साहब भारतीय जनता पार्टी के जो है उनको याद करना चाहिए 1984 का चुनाव, जब इनको भी 2 ही सीटें मिली थी बड़ी मुश्किल से, और उस समय कितने बातें इनकी जनता ने समझी थी। और आज ये खुद देश की सबसे बड़ी पार्टी बने हुए हैं, इसीलिए ये लगातार काम करते रहे। हमारी भी पार्टी आई है जनसुराज पार्टी, हम नई पार्टी है, जनता के बीच जाएंगे, लगातार काम करेगी, जनता हमें भी आशीर्वाद देगी। भाजपा की हालत वही कांग्रेस वाली हो गई है, जो कांग्रेस दंभी और अहंकारी राजनीति करती थी, आज नेपथ्य में चली गई है। भारतीय जनता पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी अहंकार की राजनीति नहीं करती है, कभी भी नहीं करती है। ये अहंकार
छुटभइये नेता का हो सकता है। आपके नेता छुटभइये नेता है बिहार के, उनको जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है, कहीं से कोई प्राप्त नहीं है। क्या बात करेंगे महाराज, पूरे बिहार में जमानत जब्त हो गई आपकी, क्या बात करते हैं आप? इसको बिहार की जनता ने रिजेक्ट करने का काम किया। चलिए चुनाव लड़ेंगे, अरे 4-5 चुनाव जीतेंगे, जमानत नहीं बचेगा। इंतजार कीजिए आप चुनाव का दिन। बाकीपुर की जनता और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए चुनाव लड़ रही है। बाकीपुर की जनता, देखिए कि जनता मेरा पार्टी का उम्मीदवार है, ये जान लीजिए आप। प्रशांत किशोर जी को पुनः जमानत जब्ती का सर्टिफिकेट मिलेगा बाकीपुर से। बिहार में सभी उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट मिला, अब आपको सर्टिफिकेट आपके नेता को मिलने वाला है। इंतजार कीजिए। और 3 तारीख को क्या बात करते हैं आप लोग का कोई वजूद है क्या? वजूद है क्या बिहार में? बात करते हैं आप, बड़ा लंबा भाषण दे देते हैं। मैं बांकीपुर की जनता को आश्वस्त करता हूं कि प्रशांत किशोर जी जैसा एक अच्छे नेता, अच्छे वक्ता बांकीपुर की जनता का पूर्ण ख्याल रखेगी और बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र देश में रोल मॉडल बनेगा। और बांकीपुर जमानत बचा लीजिए दीपक जी, जमानत बचा लीजिए। देश के जमानत के लिए संघर्ष कीजिए, जमानत को बचाने के लिए, किसी बात के जनता के जमानत बचाने के लिए संघर्ष कीजिए आप। विधानसभा चुनाव में कोई मामला नहीं है, भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा। एक तरफा चुनाव दीपक कुमार जी, ये बात तो ठीक है कि देखिए रणनीति बनाने में, चुनाव लड़ने में बहुत फर्क होता है, और उसका उदाहरण अभी हमने देखा विधानसभा चुनाव बिहार में हुए। आपकी पार्टी का क्या हश्र हुआ? बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। तो आपने इतना ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए, धरातल पर देखिए स्थिति को कैसे। नहीं, हम लोग धरातल पर हैं और हम लोग बांकीपुर के उपचुनाव में बांकीपुर की जनता के घर घर जाके हम उनसे वोट मांग रहे हैं। हम सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं से आग्रह करते हैं कि निकलेगा ना, कई लोग आरोप प्रशासन पर लगाएंगे, ये लोग आरोप सरकार पर लगाएंगे। इन लोगों का जनता को गाली देने का काम करते हैं ये लोग जनता को गाली देने का काम करते हैं चुनाव के बाद। किशोर जी को भारी जब चुनाव हार जाते हैं तो ये लोग जनता को गाली देते हैं। यही काम इन लोगों का रह गया है। ये रिजेक्टेड लोग क्या बात करेंगे, जिसको बिहार की जनता ने रिजेक्ट कर दिया, क्या बात करते हैं आप? और अरे आप लोगों को अभी बांकीपुर की जनता बढ़ना चाहिए। बिहार के रिजेक्टेड लोग हैं आप लोग, चल दिए चुनाव लड़ने, लड़ लीजिए, पता चल जाएगा। चुनने जा रही है, आप पुरानी बातें कर रहे हैं। बांकीपुर की जनता इस चुनाव में 30 तारीख को फिर से चुनने जा रही है अपना प्रतिनिधि। और बांकीपुर की जनता, भाजपा कार्यकर्ता और अन्य दलों के सारे कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है कि 30 तारीख को जन स्वराज पार्टी और हमारे नेता श्री प्रशांत किशोर जी को वोट देके भारी बहुमत से विजयी बनाएं और एक ओजस्वी तेजपूर्ण नेता को अपना प्रतिनिधि के रूप में चुने, ताकि उनकी बात को बिना किसी दबाव के, बिना किसी परेशानी के बिहार विधानसभा में रखा जा सके और उनके कार्यों को पूरा किया जा सके। चलिए ठीक है, मैं जवाब नहीं ले पाऊंगा, माफी चाहता हूं शशि रंजन जी, वक्त की कमी है। बहुत धन्यवाद मुकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, शशि रंजन जी और चंद्रभूषण जी और दीपक कुमार जी, आप चारों का बहुत शुक्रिया। लेकिन बांकीपुर में कौन मारेगा बाजी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन चुनाव बहुत दिलचस्प है क्योंकि प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद ये चुनाव बीजेपी को इस चुनाव में बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि पहले ये लग रहा था कि एक तरफा होगा, लेकिन आरजेडी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया। प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में है और ये देखना होगा कि अब बांकीपुर में इस बार क्या बदलाव होता है या फिर भारतीय जनता पार्टी फिर से वहां पर बाजी मारती है। फिलहाल इस बड़ी बहस में इतना ही। आप बने रहिए महुआ खबर के साथ। नमस्कार।